नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। अब तक हम सुन रहे थे कि सीआईए डीप स्टेट के साथ मिलकर भारत के कुछ हिस्सों को तोड़कर एक अलग ईसाई देश बनाने की प्रक्रिया पर काम कर रहा है, लेकिन वो काम अब पूरा हो चुका है। उसका नक्शा जारी कर दिया गया, डॉक्यूमेंट सामने आ चुके हैं कि वो प्लान पूरा हो चुका है सीआईए का डीप स्टेट के साथ मिलकर, जिसमें कुछ हिस्सा मिजोरम का होगा, कुछ हिस्सा म्यांमार का होगा, कुछ हिस्सा बांग्लादेश का होगा, कुछ हिस्सा मणिपुर का होगा। बांग्लादेश चल रहा है, म्यांमार चल रहा है, उधर आपका मणिपुर चल रहा है। और मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं लालथुआमा, वो सितंबर महीने में अमेरिका में बैठकर इस तरीके का बयान दे चुके हैं कि कब तक हम जो बॉर्डर इलाकों में क्रिश्चियन रहते हैं, कब तक वो तीन देशों की सीमाओं में बंटकर रहेंगे। तो उनका सीधा संदेश था कि हमें अलग कर दीजिए, एक देश अलग बना दीजिए। तो क्या कुछ डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, क्या कुछ खुलासा हुआ है, उसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जो ये नक्शा दिख रहा है, ये समझाइए, ये क्या है? ये जो ब्लू स्क्वायर में आपने जो किया है ना जी, ये कौन कौन से इलाके हैं आप समझिए। मार्क किया गया है और बहुत स्ट्रेटेजिकल मार्किंग है। आप देखिएगा कि एक तरफ म्यांमार है, एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ भारत है और ऊपर चाइना है। चार चार देशों पर नजर रखने की योजना है इस इलाके से। और ये इलाके क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों संभव है मैं बताता हूं। सबसे पहले इसमें पार्ट्स ऑफ चिटगांग डिवीजन, जो बंदरबन जिला जो है ना बांग्लादेश का, जी, अभी जितने सारे आपने विजुअल्स देखे होंगे हिंदुओं के नरसंहार के, जानबूझ के हिंदुओं को यहां से भगाया गया है। यहां पहले 10% सिर्फ ईसाई हुआ करते थे, और जो हाल के जो आंकड़े आए हैं और हिंदुओं के भागने के बाद ईसाइयों की संख्या 25 के आसपास हो गई है। 25%? जो मैं 25% के आसपास हो गए, कोई 23 पॉइंट समथिंग बताता है, लेकिन बंदरबान जिले की मैं बात कर रहा हूं, चिटगांग डिवीजन में ये आता है। जिस हिस्से को तोड़ना है उस हिस्से की बात कर रहा हूं। दूसरा इसमें जो इंक्लूड है वो है मिजोरम और हाफ ऑफ मणिपुर। मणिपुर का आधा क्यों? क्योंकि जो मैती हैं उनको छांट दिया गया है, वो नीचे घाटियों में रहते हैं। जो पहाड़ों पे जो चीन ट्राइब है और जो मिजोरम का इलाका है, उस इलाके को मिला के 90%। जी, ध्यान से देखिए। और तीसरा जो हिस्सा है वो म्यांमार का इलाका है, और उस म्यांमार के इलाके में 91% क्रिश्चियन है, जिन्हें चीन स्टेट कहा जाता है। चीन ट्राइब वहां होती है जो कि ईसाईयत मानते हैं। तो कुकी, चीन ट्राइब और जो ईसाई हैं जो बांग्लादेश के, वो तीनों मिलाकर एक एरिया बनाते हैं जहां पे एक नए ईसाई देश के निर्माण की योजना है। और ये अब तक सिर्फ कयासों के जरिए इस बात सामने आ रही थी। अब सीआईए का एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट अब मार्केट में है, आया है, और कई जो डिफेंस एनालिस्ट हैं इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले इस मैप को और उस सीआईए के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात किया लैरी जॉनसन ने। लैरी जॉनसन सीआईए एनालिस्ट हैं, वो सीआईए से जुड़ी गतिविधियों के दुनिया में जाने माने विशेषज्ञ हैं। मैं कह रहा हूं कि ये सबसे पहले जो सीआईए का जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो निकला ना, उसकी चर्चा की लैरी जॉनसन ने। लैरी जॉनसन दुनिया के जाने माने सीआईए एनालिस्ट हैं। उन्होंने यूक्रेन युद्ध के बारे में पहले ही से बता दिया था कि क्या प्लान है। उन्होंने इराक युद्ध के बारे में बता दिया था कि ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बहाना है, वो सीआईए का प्लान है सद्दाम हुसैन को तख्त से हटाना। उन्होंने ही सबसे पहले ये बात बताई कि जो सीआईए का जो प्लान है वो बांग्लादेश के एक हिस्से, म्यांमार का एक हिस्सा और भारत का एक हिस्से, जो क्रिश्चियन बहुल इलाके हैं, उसको काट कर एक ईसाई देश बनाने की योजना है। और फिर उसके बाद ये लैरी जॉनसन के दावों की माने तो 2010 में ये प्रोजेक्ट था, और उसी वक्त ये जो सीआईए का जो डॉक्यूमेंट्स है वो ये जारी किया गया है। 2010 में ये प्लान बना था। 2007 से ही इसकी तैयारियां शुरू थी। 2010 में पूरा खाका तैयार किया गया सीआईए का सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में, और 2007 में ही सबसे पहले मोहम्मद यूनुस नामक एक शख्स को उठाकर और उसे फंड देना हिलरी क्लिंटन ने शुरू किया था। यही वो डॉक्यूमेंट है। उसी वक्त ये डॉक्यूमेंट्स तो ये बता रहा है कि फोर्ड फाउंडेशन जो है वो कैसे साइकोलॉजिकल वारफेयर जारी करता है।
जिन देशों को टारगेट करना होता है ना, वहां ये समाज सेवा के नाम पे पहले पहुंच जाते हैं। एक और डॉक्यूमेंट्स जो मैंने भेजा है वो CIA का डॉक्यूमेंट्स है, और वो ये कहता है कि उसमें कैसे जो अलग ईसाई देश बनाने की योजना है। हाँ, ये वाला टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो बता रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम क्यों लिखा है? इसमें यह लिखा गया कि 2010 से भारतीय जनता पार्टी पर निगरानी करनी है, उन पर नजर रखना है कि वो क्या, क्योंकि इन्हें पता है कि सबसे बड़ी बाधा यही संगठन है। और उसमें जो डीप स्टेट है और CIA है, बीजेपी पर नजर रख रहा है। मोदी के आने के पहले इनका नाम किसी तरह सामने आया, उससे पहले 2013 में गोवा में जो सम्मेलन हुआ था, वहां पे मोदी का सबसे पहले नाम आया था गोवा अधिवेशन में। लेकिन उससे 3 साल पहले ये बीजेपी पर नजर रख रहे थे कि बीजेपी क्या कर रही है, उसका प्लान ऑफ एक्शन क्या है। सोचिए कितनी एडवांस प्लानिंग थी। और मैं बताता हूं उसके बाद क्या क्या हुआ। बिल्कुल इनके प्लान का लुइस मार्टिन आइलैंड के मुद्दे पर उनका तख्ता पलट हुआ और अपोज किया उन्होंने, सेंट मार्टिन आइलैंड हम नहीं देंगे आप। पहले इस बात बताया था सार्वजनिक रूप से कि एक ईसाई राष्ट्र के निर्माण की योजना है। आप उनका पुराना उस वक्त का बयान निकाल के देखिए, बांग्ला में है। उन्होंने कहा था कि CIA ने तय कर लिया है कि इस इलाके में एक ईसाई देश बनाएंगे जहां से चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार और भारत पे नजर रखा जा सके। तो लैरी जॉनसन ने कहा था, और टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मैंने दिखाया CIA का वो है, और ये शेख हसीना ने कहा था, ये तीनों ने कहा था। और मैंने जिले बता दिया। अब कैसे कैसे क्या क्या प्लान होगा उसका समझिए। इसका नाम था ऑपरेशन ग्लैडियो, नाम ध्यान रखिएगा जी। इसमें ऑपरेशन ग्लैडियो इसका नाम दिया गया है पूरे ऑपरेशन का। उसमें तय किया गया था CIA विल मैनेज लॉजिस्टिक्स, ड्रग माफियाज विल जनरेट मनी, एंड वेटिकन कन्वर्ट दिस ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। जो वेटिकन बैंक होगा उस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करेगा, और CIA उस व्हाइट मनी को रेजिम चेंज ऑपरेशंस के लिए यूज करेगी। समझा? अगर ग्राफ होता तो मैं अच्छे समझाता। पहला स्टेप, CIA लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करेगी, ड्रग माफिया मनी बैंक उस ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करेगा, और CIA अगेन उस व्हाइट मनी को रेजिम चेंज में करेगा। ये पूरा उसमें प्लान ऑफ एक्शन है। और इस ऑपरेशन को जैसे मैंने बताया ऑपरेशन ग्लैडियो, GLADIO, ये CIA डीप स्टेट के इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था 2010 में। अब और आगे देखिए, यहां पे इन सारे इलाकों को देखिए। म्यांमार के जिन इलाकों को बनाना है वहां पे पहले ही विद्रोहियों का कब्जा है, चीन ट्राइब का कब्जा है वहां पे, जो कि ईसाई है। बांग्लादेश के जिस हिस्से को लेना है वो पहले ही सेंट मार्टिन आइलैंड, बस उनको वहां पे चाहिए, क्योंकि वो नेवल ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। भारत का मणिपुर और मिजोरम, मणिपुर के जिस इलाके को काट के बनाना था, वहां देखिए कुकी चिन ट्राइब क्या तबाही मचा रहा है। और जो CIA का जो एजेंट है डेविड कुर्नी, वो नेपाल के रास्ते वहां पहुंच गया है, उन्हें बुलेट प्रूफ दे रहा है, AK-47 दे रहा है, रॉकेट लॉन्चर दे रहा है, वो सब कर रहा है। ठीक है। और ये तीनों इलाके, और मिजोरम के मुख्यमंत्री ने अमेरिका में जाकर सितंबर 2024 में वो अमेरिका जाते हैं, और वो कहते से नहीं लड़ सकते, इसलिए हमें मदद चाहिए। अब बताइए, भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री वो कह रहे मैं चाहता हूं कि वो रुकिए, मैं कोशिश करता हूं, वो अगर उनकी वो बाइट निकल जाए। लालदुंग होमा जो अमेरिका में गए थे सितंबर में, उन्होंने वो बयान दिया था। तो स्पष्ट है कि मिजोरम के मुख्यमंत्री को उस प्लान के बारे में पता है। कुकी चिन ट्राइब जो कि मणिपुर में रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के नाम पे ये जो हिंसा फैला रहा है उसको ये पता है। म्यांमार का वो इलाका कब्जे में आ चुका है, और सेंट मार्टिन आइलैंड वो कब्जे में आ चुका है। ठीक है। तो पूरा डिमार्केशन है, और इस क्रिश्चियन जो मतलब ऑपरेशन ग्लैडियो को धीरे धीरे धरातल पर उतारना है। इसका टारगेट 2024-25 नहीं था, 2010 में यह तय कर लिया गया था कि 2027 तक हम नया ईसाई राष्ट्र बनाएंगे। अब सोचिए उसी के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है कि नहीं। तो हिंदुस्तान के एक और बंटवारे के लिए तैयार रहिए। और मैं वहीं आ रहा था, प्लान तो खाका तो इन लोगों का तैयार है, ठीक है, वो अब समझ में आ गया किस तरीके से क्या किया, क्या करने वाले हैं। लेकिन क्या ये बंटवारा भारत
एक्सेप्ट करेगा? क्या भारत इस बंटवारे को होने देगा? अच्छा, एक बात बताइए, क्या म्यांमार के नहीं करेंगे, लेकिन करना पड़ रहा है? दोबारा बताइएगा। वो मैं कह रहा हूं कि जिस भी देश के हिस्सों की बात की जा रही है, क्या शेख हसीना ने वो बंटवारा स्वीकार किया था? नहीं किया था ना। आज शेख हसीना बाहर है, अमेरिका का प्यादा मोहम्मद यूनुस बैठा हुआ है, और सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं, 5 दिन बाद दुनिया की सिचुएशन भी बदलने वाली है पंकज जी। अब यही तो मैं बता रहा हूं कि ये तब है प्रोजेक्ट। और लैरी जॉनसन तो साफ साफ कहते हैं कि कई बार प्रेसिडेंट के जो फैसलों का भी वो विरोध कर देता है, जो डीप स्टेट है। उन्होंने उदाहरण के साथ बताया था कि वहां डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और सीआईए के बीच बहुत बड़ा गैप है, एक दूसरे के साथ टकराव है। और कई बार, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि इराक पर हमले की योजना नहीं थी, लेकिन डीप स्टेट नहीं माना, सीआईए नहीं माना कि हम अपने ऑपरेशन को अंजाम देंगे। उन्होंने उदाहरण दिया। मैं चाहता हूं कि एक उनका इंटरव्यू है डैनियल डेविस के साथ, डैनियल डेविस, लैरी जॉनसन ऑन इंडिया। ये इंटरव्यू आज भी है, ये तकरीबन 1 महीने पहले अपलोड किया गया है। और जो डैनियल डेविस हैं, वो खुद वार वेटरन हैं। उन्होंने इराक में युद्ध में हिस्सा लिया अमेरिकन फौज की तरफ से, उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला वीरता के लिए, और उन्होंने यूक्रेन युद्ध में भी हिस्सा लिया। और तब उन्होंने सीआईए एनालिस्ट के साथ वो इंटरव्यू किया है, और अंग्रेजी में, पर इस देश के लोग देखें, सुने, समझें। वो साफ साफ बोलते हैं कि डीप स्टेट और सीआईए नहीं मानता है प्रेसिडेंट। कंक्लूजन क्या है पंकज जी इसका? कंक्लूजन ये है कि भारत के लोगों को सावधान रहना है। उनकी सबसे बड़ी बाधा मौजूदा भारत सरकार है, और इस मौजूदा भारत सरकार को अपदस्थ करने या परेशान करने के लिए वो कोई भी कदम उठाएंगे, ताकि उनके फ्यूचर प्लान, जो कि ईसाई राष्ट्र है, उसके निर्माण में ये बाधा नहीं बन सके। और बार बार एस जयशंकर साहब भी अपने अलग अलग बयानों में इसका इशारा दे रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि भारत अब ऐसा देश बन चुका है जो अमेरिका का डिक्टेट नहीं मानता। अब हम जो पहले हम कमजोर राष्ट्र थे, तो कई बार हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ भी जो सुपर पावर्स, जो लोग जो काम करते थे, हमें चुपचाप स्वीकार करना पड़ता था, क्योंकि हमारी ताकत नहीं थी। अब ऐसा नहीं है। अच्छा बताइए, भारत का विदेश मंत्री कह रहा है, सीआईए का एनालिस्ट कह रहा है, जो अमेरिका की तरफ से लड़ चुका है, वार वेटरन कह रहा है, शेख हसीना कह रही है, लेकिन हमारे देश में आंख बांध कान बंद किए हुए जो शुतुरमुर्ग है, वो कह रहे हैं हम मानेंगे ही नहीं इस बात को। ये तो बस ऐसे ही है, प्रोपेगेंडा है। आप इतने बड़े बड़े लोग, अच्छा बांग्लादेश की शेख हसीना, लैरी जॉनसन, डैनियल डेविस, जो अपने एस जयशंकर साहब हैं, सबको क्या जरूरत थी इस तरह के बयान देने की? ये सत्य है। 2027 लक्ष्य है। 2010 में प्लान हुआ। हाँ, 2010 में प्लान आउट किया गया था, उसके सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में शो कर रहा हूं, और सारे एजेंट्स के नाम लिखे हुए, ये फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, सोरोस, सबका कितना पैसा कैसे कैसे होगा, ड्रग्स माफियाज कैसे पैसा जनरेट करेंगे, कैसे वेटिकन बैंक में पैसा जमा होगा, ब्लैक को कैसे व्हाइट में कन्वर्ट किया जाएगा, पूरा प्लान है भाई उसका। पढ़ना है तो पढ़िए, देखना है तो देखिए, मानना है तो मानिए, और नहीं मानना है तो 2 रुपए सस्ता टमाटर भिजवा देता हूं आपके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। तो हमारे विदेश मंत्री भी इस तरफ, इस दिशा में काम कर रहे हैं। हालांकि ये खाका डीप स्टेट का और सीआईए का जरूर तैयार है, डॉक्यूमेंट्स भी लीक हैं, लेकिन क्या भारत सरकार इस प्लान को पूरा होने देगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, अपने आप में बहुत गंभीर और चिंताजनक बात है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। पंकज जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Our country is also changing. I mean, we have been through a period where we were smaller, we had to listen to countries lecturing us. Sometimes countries would even act against our interest. हमें बर्दाश्त करना पड़ता था. Now slowly those changes are coming. Now if the changes are coming, somebody needs to articulate it and make people understand, भाई जमाना बदल गया है, we are now in a different league and in a different position. So we are all to some degree creatures of our times.